नमस्कार, जय श्री राम। आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। साथ ही साथ आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कब प्राप्त होगा कोरोना वायरस का उचित मेडिसिन दवाई, इस विषय में बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस वर्ष के राजा और मंत्री कौन कौन से ग्रह हैं तथा हमारे सनातनीय पंचांग अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या क्या इस वर्ष घटित हुआ है और क्या क्या घटित होगा। साथ ही साथ अपने हिंदी पंचांग के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं, जिसमें विशेष फोकस होगा कि कब प्राप्त होगा कोरोना वायरस का मेडिसिन। तो आप सभी इसके बताने के पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे आगे शेयर करें। चलिए सर्वप्रथम बता दूं कि जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष शास्त्र है, अगर इसका शोध सही तरीके से सही ग्रहों की गणना की जाए तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी हुई है जिसकी गणना और शोध के द्वारा हम अपने जीवन में घटित होने वाले, पूरे विश्व में घटित होने वाले घटनाओं से बखूबी परिचित हो सकते हैं और समय से पहले सतर्क होके अपने जीवन को, पूरे विश्व की रक्षा कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो जो ज्योतिष की गणना, पूरे विश्व की जब हम गणना करते हैं तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि काल पुरुष की कुंडली का गणना, अगर हम काल पुरुष की कुंडली का गणना करते हैं तो इससे पूरे विश्व के बारे में हमें सही जानकारियां प्राप्त हो पाती है। क्योंकि अगर स्वयं के बारे में जानना हो तो हमें अपने जन्म कुंडली की जरूरत होती है, लेकिन पूरे विश्व की अगर हमें जानकारियां उपलब्ध करना है तो उसके लिए हमें काल पुरुष कुंडली तैयार करके उससे पूरे विश्व के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस वर्ष कौन सी महामारी आने वाली है या कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है। इस तरीके से अनेकों चीजें जो है हम समय के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, समय से पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, यानी कि जो हमारे सनातन धर्मों के अनुसार जो हमारा पंचांग है, जिसको हम नूतन वर्ष मानते हैं, वो है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि, प्रारंभ नवरात्रि प्रथम तिथि, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। और यह वर्ष इस वर्ष 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ है। तो इस वर्ष के जो राजा हैं हमारे हिंदी कैलेंडर अनुसार वह बुध हैं और जो मंत्री हैं वह चंद्रमा है। तो क्या बुध राजा होने के साथ साथ और मंत्री चंद्रमा के होने के साथ साथ क्या कुछ फल घटित होगा या क्या कुछ घटित हुआ है अभी तक और आगे क्या घटित होने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बुध बुद्धि और वाणी के मालिक होते हैं और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। बुध जो है वाणिज्य आदि के भी मालिक होते हैं, कला का, लेखन का, इन सब कार्यों के कारक माने गए हैं। तो बात करते हैं ज्योतिषीय गणनाओं की, है ना, ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्योतिष है, इसमें जितना शोध और जितनी गणना किया जाए, जितना इसकी गहराई तक जाए, उतना ही हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो हमारे इस वर्ष के राजा हैं, यानी कि जो हमारा वर्ष 25 मार्च के बाद प्रारंभ हुआ है, उसके जो राजा हैं, उस राजा के वजह से कहा जाता है कि जैसा राजा राज्य में आता है तो उसके आचारत्व में, उसके दायित्व में राज्य का अगर अच्छा राजा हो तो अच्छा पालन पोषण होगा प्रजा का। अन्यत्र अगर राजा जो है दुष्ट प्रवृत्ति का होता है तो उसके प्रजा जो है हाहाकार मचा देती है ना, उसके प्रजा काल में प्रजा जो है काफी क्षति पहुंचती है प्रजा को। तो वैसे ही इस वर्ष के जो राजा है बुध है, बुध बुद्धि और वाणी के मालिक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और बुध जो है
गले और मस्तिष्क से संबंधित पीड़ा भी देते हैं। तो ये जो महामारी उत्पन्न हुआ है कहीं ना कहीं हमें गले और मस्तिष्क से संबंधित कष्ट भी दे रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा मंत्री है, तो इसलिए मानसिक परेशानियां सभी के लिए, पूरे राज्य पूरे विश्व के लिए मानसिक परेशानी भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसका कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो चंद्रमा के मंत्री होने के कारण थोड़ा सा विलंबता आ रहा है हमारे देश में या विदेश में इस महामारी का मेडिसिन ढूंढ पाने में, उपलब्ध कर पाने में। साथ ही साथ इन दोनों के कारण, यानी बुध के राजा होने के कारण विशेषतः विद्वान, डॉक्टर्स, चिकित्सक जो हमारे रक्षक हैं, उनकी विद्वता की, विद्वान की, नेता अभिनेता के प्रति जो है आपसी असमंजस वाली कहानी उत्पन्न होगी। इनके प्रति लोगों में द्वेष आएगा, ठीक है। साथ ही साथ बुद्धि का कारक है ही, और साथ ही साथ जो लेखक वर्ग के लोग होंगे इनका भी अपमान होगा, इनका भी उपवास उड़ाया जाएगा। कला के क्षेत्र में जो है अनेकों विघ्न बाधा उत्पन्न होगा। और साथ में जो वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, ये लोग भी अपने कटुता के कारण धन की तो वृद्धि करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी पर्दाफाश होगा। 2 की 4, 4 की 8 में ये जो चीजें व्यापार करेंगे उसके द्वारा इनका भी पर्दाफाश होगा इस समय। और गुरु के नीच, गुरु जो है शनि के मकर राशि में नीच के होने के कारण साधु महात्मा विद्वानों का जो है हनन होगा, मृत्यु जैसे संकट का सामना करना पड़ेगा। रक्षक जो हैं उनको भी मृत्यु जैसे संकट का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर्स, चिकित्सक, इन सभी को जो है मृत्यु जैसे संकट का सामना करना पड़ेगा। ये कारण क्या है कि बुध जो है हमारे इस वर्ष के राजा हैं, इनके कारण यह दिक्कतें उत्पन्न करना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पे कि कब मिलेगा कोरोना वायरस का मेडिसिन या दवाई, तो 22 जून शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई शुक्ल पक्ष सौम्य राशि के प्रवेश होने से प्रारंभ हो, सौम्य दिन से प्रारंभ हो और शुभ नक्षत्र के द्वारा प्रारंभ हो, तो उसमें कुछ विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो जो आने वाला 22 जून 2020 है, उस दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और 22 जून के दिन सोमवार पड़ रहा है। आद्रा नक्षत्र है, चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये चीजें हमें सौम्य दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस पक्ष की जो संक्रांति है वह भी सौम्य दिन के दिन पड़ रही है। तो इन सब आधार पे यह चीजें मैं कह सकता हूं कि 22 जून के बाद हो सके तो 22 जून या 22 जून से 30 जून के मध्य में जो है मेडिसिन, इसका उचित मेडिसिन हमें प्राप्त हो जाए, अपने देश को विदेश को इसकी उचित मेडिसिन प्राप्त हो, जिसके द्वारा लोगों को अत्यधिक लाभ मिल पाएगा। पिछले वीडियो में भी कब होगा कोरोना वायरस समाप्त, इसमें भी मैंने बहुत सारी कुछ फलादेश किया था, जैसे कि 5 मई के बाद से केसों का, यानी कि जो कोरोना वायरस की जो केस है, वायरस जो अत्यधिक पीड़ा देगा लोगों को, वो वैसे ही बढ़ा, अत्यधिक संख्या में वृद्धि होगा। वैसे 5 तारीख बाद से अत्यधिक संख्या की वृद्धि हुई अचानक। मैंने उसमें ये भी भविष्यवाणी किया था, कमेंट्स में किसी ने मुझसे पूछा था कि आचार्य जी ट्रेन वगैरह कब चलेंगी, तो मैंने उसमें बताया था 10 से 15 के बीच में, 12 तारीख से ट्रेनें भी चली। तो बहुत सारी ऐसी बातें उसमें मैंने बताया जो कि अच्छी घटित हुई है प्रभु की कृपा से। तो मैं आशा करता हूं कि 22 जून से 30 जून के मध्य में अवश्य जो है कोई अच्छा मेडिसिन कोरोना वायरस के निमित्त उपलब्ध होगा, जिससे हम सभी कोरोना वायरस को हरा सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती 25 मार्च से
यानी 22 मार्च से जिस तरीके से हम लोग घरों में रह रहे हैं, तो आपकी ये जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इस गुप्त नवरात्रों में कुछ ऐसा चमत्कार करें भगवती, जिससे हम पुनः अपने स्वरोजगार का व्यवस्था कर सके और इस लॉकडाउन से हमें मुक्ति मिल सके। तो भगवती से ऐसा प्रार्थना करें, अवश्य भगवती आपकी इस महामारी से छुटकारा दिलाएंगी। जय श्री राम, नमस्कार।